जय श्री कृष्ण। भगवान नारायण के चरणों में वंदन कर कर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण प्यारे बच्चों, आपको मेरा प्यार और आपके बड़ों को मेरा नमस्कार। बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता का 18वां यानी अंतिम अध्याय। बच्चों, आज हम अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे दोस्त बन ही चुके हैं। तो भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में हमसे अर्जुन द्वारा क्या कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, जैसे कि हम अभी तक देखते आए सुनते आए कि संपूर्ण वेद उपनिषद का निचोड़ है, इन सब का सार है भगवद गीता। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर लोगे तो आप संपूर्ण जगत के ज्ञाता बन जाओगे। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में प्रचंड ऐसी शक्ति है। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय में समाई हुई है। ये संपूर्ण ज्ञान हमें देने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन द्वारा हमसे कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण हमारा जीवन के प्रति मार्गदर्शन करते हैं। जीवन जीने की कला, उसके बाद में भी की कला, हमें हर चीज भगवान कृष्ण इस अध्यायों में इस श्रीमद् भगवद गीता द्वारा सिखाते हैं। ये मानो कि श्रीमद् भगवद गीता ये हमारे और कृष्ण के बीच का संबंध दृढ़, मतलब कि शक्तिशाली और बहुत ज्यादा क्लोज बनाता है। इतनी शक्ति है श्रीमद् भगवद गीता में। आज हमारे यात्रा का पड़ाव आ गया है। 18वां अध्याय मतलब श्रीमद् भगवद गीता की पूरी ज्ञान गंगा हम में समा चुकी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से हर एक छोटी छोटी बातों में ज्ञान देने के साथ साथ हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। अर्जुन की युद्ध के बारे में जो साशंकता थी वो लगभग खत्म हो चुकी है और भगवान के बताए हुए ज्ञान की वजह से या ज्ञान से अर्जुन के अंदर उत्कंठा और जानने की बढ़ती जा रही है। यही एक असली शिष्य के गुण है कि ज्ञान गुरु से जितना मिले शांति से आत्मसात कर लेना चाहिए। यही अर्जुन कर रहे हैं। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के शंकाओं का निराकरण कर रहे हैं। उनके सवालों का जवाब देते देते उसके बाद भगवान श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण हमारे प्यारे सखा हमसे क्या कह रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं और अर्जुन उन्हें क्या पूछ रहे हैं, चलिए देखते हैं। अर्जुनोवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, भगवान कृष्ण को अनेक अनेक उपमाओं से सुशोभित कर रहे हैं। प्यारे सखा है और परमपिता परमेश्वर है भगवान कृष्ण। हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। संन्यास किसे कहते हैं, त्याग किसे कहते हैं, इन तत्वों को अर्जुन ने भगवान से जानने की इच्छा की है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवानुवाच
पंडित जन कहते हैं कि काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, मतलब जिनसे कुछ आशा है, जिनसे हम अभिलाषा फल की अपेक्षा करते हैं, ऐसे जो कर्म है उन्हें त्याग देना ही त्याग कहा जाता है। दूसरे विचार कुशल जो पुरुष है वो सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। अभी अलग अलग विद्वान है, अलग अलग ज्ञान है, तो अलग अलग मत प्रदर्शन हो रहा है। भगवान कृष्ण अलग अलग विद्वानों का पहले मत प्रदर्शन हमें दिखा रहे हैं। कई विद्वान तो ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र ही दोष युक्त है, इसीलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। जैसे कि हमने देखा भगवान अलग अलग लोगों के मत कह रहे हैं, तो हर कर्म जो हर कर्तव्य उसमें कुछ ना कुछ तो दोष है ही, ऐसा कुछ कहते हो तो सारे कर्म हमें त्याग देना चाहिए, ऐसा कहते हैं कुछ विद्वान, तो वो अच्छा है। लेकिन यज्ञ दान तप भगवान की आराधना प्रार्थना ये सारी जो चीजें हैं वो तो जरूरी है, वो जो कर्म है वो त्यागने योग्य नहीं है, वो कर्म करना ही चाहिए। तो ऐसे अलग अलग मत प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन हमारे सखा हमारे साथ है तो हमें चिंता किस चीज की। तो भगवान अब कहते हैं संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले भगवान त्याग के बारे में बता रहे हैं कि त्याग किसे कहते हैं। त्याग 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। बच्चों ये 3 गुण हैं, इन्हीं के आधार पर हमारा संपूर्ण जीवन टिका हुआ है, क्योंकि जैसा कर्म है वैसा फल है और वैसा ही भगवान का हमें आशीर्वाद प्रदान होता है। यज्ञ दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। भगवान कहते हैं यज्ञ तप और दान ये तपरूप कर्म है जो संपूर्ण कर्तव्यों को पूर्ण करते हैं। संपूर्ण कर्तव्य जो है हमारे वो ये करने से पूर्ण हो जाते हैं। यह करना अनिवार्य है, ये करना ही चाहिए, लेकिन इनसे जो फल मिलता है इसकी आशा से युक्त नहीं होना चाहिए कि अगर मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ, मैं ये दान कर रहा हूँ, या मैं ये तपश्चर्या कर रहा हूँ, या भगवान की आराधना कर रहा हूँ तो इसके द्वारा मुझे ये चीज मिलेगी। ये सोचना भगवान कहते हैं गलत है। भगवान हर गीता के अध्याय में कहते हैं कर्म करता जा, फल की चिंता न कर। हमें सिर्फ हमारा कार्य करना है, हमारा सखा बैठा है उस हिसाब से हमें फल देने वाला। हमें कोई भी फल की अपेक्षा से कर्म नहीं करना है। हमें कर्म सिर्फ अपने कर्तव्यों की दृष्टि से ही करने हैं। कर्म करना हमारी जिम्मेदारी है और हमारी जरूरत भी है। कोई भी फल की अपेक्षा से कर्म करना गलत है। भगवान कहते हैं जो कर्म निषिद्ध है, मतलब जो कर्म करने से किसी का कल्याण नहीं है, वो कर्म त्यागना उचित है। लेकिन जो कर्म निहित है, मतलब जो कर्म करना अनिवार्य है, जो हमारी जरूरत है, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो कर्म करना हमें हमारा धर्म है, वो कर्म करना भगवान कहते हैं जरूरी है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप है। जैसे हम सोचते हैं कि ये कर्म करूंगा तो इससे मेरा ये पाप हो जाएगा, तो कोई लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं करते हैं, अपने कर्म पूरे नहीं करते हैं। कि जैसे कि हमने देखा कि अर्जुन ने सोचा कि अगर मैं शस्त्र उठाऊंगा तो अपने जो श्रेष्ठ है, जो अपने बड़े हैं, जो अपने परिवारजन है, उनके खिलाफ मैं अगर शस्त्र उठाता हूँ, उनके साथ युद्ध करता हूँ, उनके ऊपर अगर मैं बाणों का प्रहार करता हूँ तो ये पाप होगा। इसलिए हमने देखा कि अर्जुन ने धनुष रख दिया था। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने ये संपूर्ण अध्याय कहे हैं। तो इसी चीज के लिए भगवान अर्जुन द्वारा हमें भी कहते कि बहुत बार हम भी सोचते हैं कि ये कर्म करना निषिद्ध है, हमें नहीं करना है, यह पवित्र नहीं है, यह मान्य नहीं है। लेकिन अगर
हम उस कर्म से बाधित है, हमें उस कर्म करना बंधन है हमारा, तो हमें वो कर्म जरूर करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं दुख से अगर हम सोचते हैं कि दुख से अगर ये कर्म, भगवान कहते हैं जो अपने कार्य निहित किए हुए नहीं करता वो तामसी कर्म है, तथा जो इससे दुख होगा, शारीरिक क्लेश होगा या हमें इससे दुख मिलेगा या इस डर से जो कर्तव्य कर्मों का त्याग करता है वो राजसी त्याग है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। सात्विक त्याग किसे कहते हैं? जो कर्म तो करते हैं लेकिन उनसे मिलने वाले फल या उस कर्म के प्रति आसक्ति नहीं रखते हैं, अपना कर्म करते हैं और बस फल की चिंता नहीं करते, वो सात्विक त्याग है। जो मनुष्य अकुशल कर्म में द्वेष नहीं रखता और कुशल कर्म में आसक्ति नहीं रखता, हमने साधारण देखा है कि मनुष्य अकुशल में मतलब ये कर्म करना निषिद्ध या करना नहीं है, जो कर्म हम सोचते हैं कि हमें ये कर्म नहीं करना है, लेकिन वो कर्म करना अगर हमारी जिम्मेदारी है, भले वो अकुशल है या वो नहीं करना है, उस कर्म के प्रति जो द्वेष नहीं रखता और जो कुशल मतलब अच्छा कर्म है, जैसे कि हम कभी कोई अच्छा कार्य करते हैं और उसका हर जगह हम लोग ढिंडोरा पीटते रहते हैं कि हमने ये अच्छा कार्य किया है, हमने इसकी मदद की, हमने इसको दान दिया है, ऐसी जो चीजों के लिए हम वो कर्म फल यानी उससे मिलने वाला जो लोगों की तरफ से बढ़ाई है, उसमें हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं, आसक्ति रखते हैं, फल रखते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है जो अकुशल मतलब जो कर्मों को लोग शायद अच्छा न माने, लेकिन हमें अगर वो करना जरूरी है, तो वो कर्मों का जो द्वेष ना करे, मतलब ये कर्म है और ये मुझे बस करना है, अगर ऐसा है और ये कर्म मैंने अच्छा किया है, इसका जो भी परिणाम है वो श्री कृष्ण अर्पण है, ऐसा जो सोचता है वो भगवान कहते हैं संशय रहित बुद्धिमान है और सच्चा त्यागी भी है। क्योंकि शरीरधारी हम जो मनुष्य है, भगवान कहते हैं उन्हें कर्म करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम जी रहे हैं, अगर हम ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हम करेंगे, तो हम करेंगे तो उसमें हम कर्म आया ही, हम कर्मों का त्याग नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कि सिर्फ सन्यासी जैसे कि जो भगवे वस्त्र पहनते हैं वही लोग सिर्फ सन्यासी नहीं होते हैं, तो संसार में रहकर भी गीता के अनुसार, शास्त्र अनुसार अगर हम कर्म करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं और भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन पर चलते हैं, तो हम भी सच्चे योगी यानी सन्यासी कहलाते हैं। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल देते ही है। मतलब ये फल तो होते ही है। एक तो जो कर्म फल का जो त्याग नहीं करते हैं, जो ये कर्म करते हैं और उसके फल की अपेक्षा करते हैं, तो उसमें भी भगवान ने पृथक पृथक उसका विभाजन किया हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि तो उनको तो अच्छा, बुरा या मिला हुआ ऐसा सम्मिश्र फल तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जो कर्म फल का ही त्याग कर देते हैं उनका तो फिर कहना ही क्या। भगवान कहते हैं हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के 5 कर्मों जो तत्व है वो भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो सांख्य शास्त्र में कहे हैं, तो वो भगवान हमें बता रहे हैं। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु है दैव। इन 5 द्वारा कर्म होते हैं, फिर वो कर्म अच्छे हो या बुरे हो। ये 5 जो भगवान ने बताए हैं, ये हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले हैं। अब हम उसका यूज कैसे करते हैं वो भगवान हमें बता रहे हैं। तो पहला है अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब जिसके आश्रय कर्म किए जाते हैं, जिसके लिए कर्म किया जाता है। कर्ता जो कर्म करता है।
भिन्न भिन्न प्रकार के करण। करण मतलब भगवान कहते हैं जिस द्वारा, जिस इंद्रिय द्वारा, जिस बॉडी पार्ट्स, जिस साधनों से या जो जिस चीजों से हम कर्म करते हैं वो करण। अलग अलग चेष्टा मतलब क्या है, तू है, क्या है। और दैव, दैव मतलब जो हमारे पहले के कर्म है उस अनुसार हम कुछ लिखवा, मतलब हमारा वैसा स्वभाव है, वो हमारा दैव कहलाता है। जो शुभाशुभ कर्मों के संस्कार हमारे ऊपर होते हैं उसे दैव कहते हैं। इन 5 द्वारा कर्म होते हैं। भगवान कहते हैं मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण है। परंतु बच्चों कहते हैं भगवान, ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वो मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जो समझता, भगवान कृष्ण हमें यहाँ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा के बारे में बताते हैं। ज्ञाता मतलब जो जानने वाला है, जो कोई भी इंफॉर्मेशन है, जो ज्ञान है वो जानने वाला है, वो है ज्ञाता। जिसके द्वारा जाना जाता है वो है ज्ञान। और जिसको जाना जाता है मतलब जानने में आने वाली जो वस्तु है वो है ज्ञेय। ये 3 प्रकार की कर्म करने की प्रेरणा है। इनके द्वारा कर्ता, करण और क्रिया ये कर्म संग्रह है। भगवान कर्म संग्रह के बारे में बताते हुए कहते हैं जो कर्म करता है वो है कर्ता। जिन साधनों से कर्म किया जाए उनका नाम है करण, और जो चीज की जाती है उसका नाम है क्रिया। भगवान हर शब्द को बहुत ही सिंपल तरीके से हमें समझाते हैं। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी भगवान हमें बताते हैं। भगवान कहते हैं जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग भूतों में मतलब अलग अलग जीव में ये समझता है कि ये एकमेव परमात्मा का स्वरूप है, इन सभी में भगवान श्री कृष्ण का वास है, वो सात्विक है। जो मानता है कि जो वो ज्ञान वो सात्विक ज्ञान है, जो अलग अलग भूतों में एक ही जन है, मतलब एक ही सब में विभक्त लेकिन है सिर्फ परमपिता परमेश्वर, जो ये ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान है। जो ये मानता है कि संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न अलग भाव है, मतलब ये है वो अलग, सपोज ABCD है तो A जो व्यक्ति है उसमें ये ज्ञान है वो A का ज्ञान है, ये B का अलग है, मतलब विभक्त जो कर देता है व्यक्ति के हिसाब से आत्माओं को या उनके अंदर स्थित है उसे वो विभक्त, मतलब A का A, B का B, C का C, D का D, अगर ऐसे विभक्त जो मन में जो ज्ञान है वो ज्ञान है राजस। भगवान कृष्ण हमसे कह रहे हैं जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण है, ऐसे आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाले तात्विक अर्थ से रहित व तुच्छ है, जो भी है वह शरीर है। मतलब ये लोग ये समझते हैं कि जो भी है ये शरीर है, ये मेरा शरीर है, वही सब कुछ है, इसमें स्थित एक आत्मा है, वही सब कुछ है, वह तामसी ज्ञान है। ज्ञान के भगवान ने यहाँ 3 प्रकार कहे हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। सब हमारे ऊपर निर्भर है कि हमें कौन सा ज्ञान लेना है। अब भगवान कर्म कहते हैं कि सात्विक कर्म किसे कहते हैं। सात्विक कर्म मतलब सात्विक कर्तव्य कौन सा है, हमें भगवान कहते हैं जो कर्म शास्त्र विधि से निहित है, जो शास्त्र के अनुसार किया जाता है और कर्तापन का अभिमान जिसमें नहीं होता, मतलब मैं नहीं, करवाने वाला कोई और है, मैं माध्यम हूं, जो सिर्फ कर्म करना जानता है, मैं की पीपुड़ी नहीं बजाता है, जो ये चीजों का बड़ेपन नहीं दिखाता है, सिर्फ कर्म करता है, मतलब नेकी करना है और दरिया में डालना है, मैं सिर्फ करने वाला माध्यम हूं, करता कोई और है, जो ये मानता है वो सात्विक कर्म है। और जो करते वक्त उसे कोई राग द्वेष या फल नहीं चाहिए,
जिसे सिर्फ कोई मतलब किसी भी इच्छा से वो नहीं किया जाता, जिसमें कोई राग द्वेष, कोई भाव नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। सिर्फ कर्म करना ही एकमेव कर्म है, अनिवार्य है। जो ये मानता है वो सात्विकी कर्म है। जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाला पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, मतलब मैं कर रहा हूं, इस द्वारा मुझे ये मिलेगा, फल की आशा से किया जाता है। कर्म तो करते हैं लेकिन फल की आशा से, भोग की आशा से, मुझे इस चीज से ये मिलेगा, भोग यानी उस चीज से मिलने वाला फायदा, वह कर्म पुरुष मतलब मैं कर रहा हूं, ये कर्म मतलब राजसी कर्म कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से, मतलब सिर्फ करना है, कर्म है, करना है, उसे किस प्रकार मतलब शास्त्र अनुसार है या नहीं, उस कर्म से हम जो कर रहे हैं वो कर्म अच्छा है या नहीं, सिर्फ अहंकार से किया जाता है, अज्ञान से किया जाता है। हमारी शारीरिक बल क्षमता कितनी है या उसे करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, इन सभी चीज के बारे में विचार न करके किया जाने वाला कर्म यानी तामसी कर्म कहा गया है। अब भगवान कर्ता के बारे में बता रहे हैं। कर्ता 3 प्रकार के हैं। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और होने में न हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक है। जैसे कि संग रहित अहंकार के वचन नहीं बोलता है कि मैं करता हूं, मैं करूंगा तो ही होगा, या मेरे ही वजह से हो रहा है, या मैं ही कर रहा हूं, ये जो कर्तापन का भाव जिसमें नहीं होता, जो बिल्कुल राग द्वेष से रहित और हर्ष शोक ये विकार भी उसमें नहीं रहते कि कर्म करने से मुझे बहुत खुशी होगी या कुछ तकलीफ होगी, इन सब चीजों के विचार वो नहीं करता है। बस ये कर्म अच्छी शास्त्र अनुसार पूर्ण करता है, वो राजसी करता है, वो सात्विकी करता है। अब राजसी करता यानी अहंकार और घमंड से भरपूर, कर्म करना है लेकिन सिर्फ मैं कर रहा हूं, कर्तापन के भाव से किया जाने वाला जो कर्म है, वो जो करता है, जो सिर्फ अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता है, अहंकार और घमंड से करता है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला होता है, अशुद्धाचार्य और हर्ष शोक से लिप्त, मतलब उससे होने वाली उस कर्म के से मिलने वाले हर फल को वो मतलब अपने अंदर उस चीज को मिला लेता है, उस द्वारा होने वाले हर्ष शोक को महसूस करता है, उसके बारे में सोच के वो करता है, वो उस हर्ष शोक से लिप्त होता है, वह राजस है। और जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त, दूसरों की जीविका का नाश करने वाला, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाला, दीर्घसूत्री का मतलब है आज का काम कल पे डालने वाला, आज नहीं कल करेंगे। याद रखना बच्चों, कल कभी नहीं आता, इसीलिए पहले के लोग कहते थे कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। अब कर का मतलब है जो हम कल करने वाले हैं वो आज ही करना है, मतलब कोई भी कार्य को आगे नहीं करना है, उस कार्य का वक्त जो है, जो उसके लिए टाइम जो दिया गया है उसी पर करना जरूरी है। अगर आपकी एग्जाम अभी है, आपकी परीक्षा अभी है और आप अगर पढ़ाई परीक्षा के बाद करोगे तो क्या मतलब है। आज भले ही आपका मूड ना हो, आपको परीक्षा के लिए पढ़ाई करने की इच्छा ना हो, लेकिन पढ़ाई करना आपका कर्म है और वो आपको इच्छा रहे ना रहे, आपका मन रहे ना रहे, वो करते समय आपको तकलीफ हो या ना हो, तकलीफ का मतलब है कि आपको वो करना अच्छा न लगे, या उसके करने के लिए भी थोड़ी तो मेहनत उठानी पड़ेगी, बुक लेके बैठना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जो नहीं समझ आता है बार बार पढ़ना पड़ेगा, जो आपको बोरिंग लगे वो भी कार्य आपको करना है, क्योंकि आप विद्यार्थी है तो कर्म यानी पढ़ाई करना ये आपका कर्म है, ये आपका कर्तव्य है, तो ये आपको करना है और सात्विकी बनना है। अब जो राजसी है, पढ़ाई करके मुझे ये प्राप्त होगा, मतलब मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरी परीक्षा है, परीक्षा में मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं, अगर ये सोच है तो ये गलत है।
पढ़ाई ज्ञान के लिए की जाती है, कुछ नया सीखने मिलेगा इस सोच से की जाती है, तो वो पढ़ाई सात्विकी है। किसी इच्छा या फल की अपेक्षा से, यानी मुझे ये पढ़ाई इतने एग्जाम के लिए करनी, मतलब एग्जाम होने के बाद उस जो ज्ञान है, बच्चों ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपके किताबों में ज्ञान है वो गलत नहीं है, वो जीवन में आपको कहीं ना कहीं, मैं तो कहती हूँ हर जगह उपयोग में आने वाला है। इसीलिए उसे दिमाग के साथ साथ दिल में भी उतार लीजिए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम जीवन को सुधारने के लिए, मतलब एक आइडियल लाइफ, एक अच्छी सॉर्टेड लाइफ जीने के लिए हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं। वैसे ही आपकी पढ़ाई में जो छोटी छोटी बातें आपको सिखाई गई है, जैसे ज्ञान है या जो भी कैलकुलेशन है, वो आपके आने वाले जीवन में उपयोग में आने वाला है। इसलिए पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ परीक्षा तक ही सीमित ना रहे। पढ़ाई बहुत बड़ी चीज है, अभ्यास अध्ययन बहुत ही बड़ी व्याप्त एक संकल्पना है, जिसका अनुभव कीजिए और जीवन में कभी न भूलने वाली पढ़ाई कीजिए। इसे भगवान कृष्ण कहते हैं। तो भगवान ने कहा है जो दीर्घसूत्री और आलसी है वो तामसी कहा जाता है। अब भगवान कहते हैं बुद्धि और धृति, धृति यानी धारणा, बुद्धि यानी हमारा ज्ञान, हमारी जो इंटेलिजेंस है उसे भगवान बुद्धि कहते हैं। जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। जिसे पता है कि हमारी प्रवृत्ति क्या है, जिसे पता है कि प्रवृत्ति यानी मेरा स्वभाव कैसा है, अगर वो गलत है तो उसे निवृत्ति यानी मुझे उसे बदल देना है, उसे चेंज कर देना है। जो ये जानता है, जो प्रवृत्ति जानता है, जो वो निवृत्ति भी जानता है, तथा जो मोक्ष, मोक्ष का मतलब है कि हमारे जो भी हमारा जीवन है वो एक आइडियल लाइफ जीने जैसा, जिसके आगे सिर्फ सुख ही सुख है। मतलब जैसे कि हमने 11वें अध्याय में देखा था कि भगवान के अंदर बहुत सारे लोग जा रहे थे, भगवान में समाये जा रहे थे, वापस उनकी उत्पत्ति हो रही थी। इस सारे चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष, मतलब जन्म लेना, चले जाना, ये सारा जो वीर जो चक्र चलता है उससे मुक्ति यानी मोक्ष है। तो भगवान कहते हैं जिसे मोक्ष और यथार्थ जानते हैं बंधन और मोक्ष को, वह बुद्धि सात्विकी है। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, भय किसे कहते हैं, अभय किसे कहते, जिसे संपूर्ण अच्छे बुरे का ज्ञान है वो सात्विकी बुद्धि है। सही है ना बच्चों? अगर हमें सही गलत का पता चल जाता है तो हम सही का ही साथ देंगे, हम सही रास्ता ही अपनाएंगे, तो वो सात्विकी ही बुद्धि है ना। लेकिन तकलीफ ये है कि हमें सही गलत की परख नहीं है, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता हमारे लिए मार्गदर्शिका स्वरूप में उपलब्ध है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी नहीं जानता, वह सारी बुद्धि राजसी है। जो इन सब चीजों को नहीं जानता है, कर्तव्य अकर्तव्य, मोक्ष, बुद्धि, ज्ञान, बंधन, प्रवृत्ति, निवृत्ति, इन सबको नहीं जानता, वो राजसी है। जैसा जीवन हमें नहीं जीना है, जो तमोगुण से घिरी हुई है। अब जो बुद्धि भगवान कहते हैं जो तमोगुण से घिरी हुई है, अधर्म को ही धर्म मान लेते हैं और संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मानते हैं, वो बुद्धि तामसी। जो हमेशा हर चीज में क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, जिनका मन अच्छा नहीं होता, उन सबको तामसी, तमोगुण वाला कहा गया है। धर्म को वो समझते नहीं है, अधर्म जो नहीं करना है, जो शास्त्र में नहीं कहा है, जिसे वर्ज कहा गया है, ऐसे कार्य जो करते हैं। धर्म यानी क्या है? धर्म ये नहीं है जो हम समझते हैं, कास्टिज्म ये धर्म नहीं है। धर्म वो है जो हमारा कर्म है। कर्म किसे कहते हैं? अगर आप विद्यार्थी है तो इसमें कास्ट कहाँ से आई? विद्यार्थी होना ये आपका विद्यार्थी धर्म है। तो विद्यार्थी धर्म मतलब क्या? अपने गुरु का सम्मान करना, ज्ञान अर्जित करना, जो भी अध्यात्म है, जो अध्ययन है वो ठीक से करना,
और दी जाने वाली जो हमारी परीक्षा है, एग्जाम है, वो बिल्कुल प्रामाणिकता से ऑनेस्टली पूरी करना, हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ देना, जीवन आदर्श जीने के लिए कार्यरत होना, ये विद्यार्थी धर्म है। ऐसे अनेक धर्म है, जैसे स्त्री धर्म है, जैसे आपकी मम्मी है, आपकी माता है, उनका धर्म क्या है? आपका ध्यान रखना, आपको अच्छे संस्कार देना, आपको अच्छे और बुरे की परख सिखाना, अच्छे कार्य करने के लिए उद्युक्त करना, ऐसे अनेक उनके आपका भरण पोषण करना, ये सारे आपके माता के धर्म है। तो ऐसा जैसा आपका जन्म है, आपका जन्म कौन सी कास्ट में है, ये धर्म नहीं कहलाता। धर्म वो नहीं जो आप लोग समझ रहे हो, धर्म वो नहीं जो हमें लग रहा है। धर्म भगवद गीता में ये कहा है, जो आपका जन्म है, जो आपकी कह सकते हैं इन शॉर्ट की जो आपकी पदवी है, जैसे कि कोई अधिकारी है, कोई मिनिस्टर है, उनका जो कार्य है, उनके लिए जो निहित ड्यूटीज है, वो करना उनका धर्म है। उस अनुसार आने वाले उनके धर्म है। धर्म यानी आपके कर्म के अनुसार किया जाने वाला कार्य, आपके कर्म का दिया हुआ निहित कार्य, ये है धर्म। धर्म को कभी भी गलत तरीके से अपने हिसाब से नहीं मोड़ना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में धर्म का अर्थ बिल्कुल अच्छे से और सॉर्टेडली दिया हुआ है। तो हमें यही समझना है, जो हम है, जैसे कि मैंने बोला, विद्यार्थी है, पुरुष है, स्त्री है, वो किस कास्ट के है, किस पंथ के, ये जरूरी नहीं है। बस वो ये है तो उन्हें ये करना है, ये उनका धर्म है। जैसे हम कहते हैं कि विद्यार्थी है तो आपके विद्यार्थी होने का ये धर्म है, आपको अच्छे से आपके हेल्थ का ध्यान रखना है, पढ़ाई का ध्यान रखना है, जो जो आपको कार्य करने हैं आपको सब पता है, वो करना, यानी अच्छे धर्म से रहना है। इसी को धर्म कहते हैं। धर्म को अलग दिशा में मोड़ना गलत है। तो भगवान कहते हैं, अभी भगवान हमें धारणा के बारे में बताते हैं कि धारणा किसे कहते हैं। जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से, मतलब जिसमें कुछ भी क्लेश, द्वेष या फल पाने की इच्छा न हो, सिर्फ कर्म करने की इच्छा हो, वो भी अच्छे से, बिल्कुल मतलब जिसमें कोई भी स्वार्थ न हो, निस्वार्थ तरीके से, जिसके लिए कोई हेतु पूर्वक हम वो चीज ना करें, ऐसे कार्य करने के लिए जो धारणा योग द्वारा करते हैं, जो मन बुद्धि योग द्वारा हमें मिलती है, वो सात्विकी धारणा है। उसे सात्विकी धारणा कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि धारणा इंद्रियों को हम अपने योग द्वारा अच्छे ही कार्य सिखाते हैं, अच्छे ही कार्य उनसे करवाते हैं। योग में जब हम होते हैं, योग मतलब भगवान से, परमात्मा से डायरेक्टली बात करना, डायरेक्टली उनके कनेक्शन में होना, मतलब योग। योग से हम परमात्मा के संपर्क में होते हैं, तब परमात्मा हमारा सीधे सीधे मार्गदर्शन करते हैं। उसके द्वारा जो मन बुद्धि जो धारण हम करते हैं, वो सात्विकी धारणा है। इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करते हैं, वो सात्विकी धारणा है। परंतु फल की इच्छा करके जिस धारण शक्ति से द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। जैसे कि फल की इच्छा करते हैं, जिसमें सिर्फ फल पाने की इच्छा से कर्म किया जाता है, और जिसे अत्यंत आसक्ति धर्म और कामों को धारण करता है, मतलब फल की इच्छा पाने के लिए जो करते हैं हम, वह आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है। मतलब अपने फल के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वो उस इच्छा से जो धारणा की जाती है, वो राजसी धारणा कही जाती है। मतलब हम कहते हैं ना कि हमारा ये मिले, ऐसी हमारी धारणा है। धारणा मतलब ऐसा हमारा मानना है। धृति यानी धारणा, मानना। इसके लिए हम ऐसे मानते हैं कि हम इस चीज के लिए हमें ये धारण करना है, परिधान करना है, पहनना है, जो भी है हमारे अंदर हमें ले लेना है, हमारे अंदर उतार लेता है, वो सारी राजसी है। जो दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख, उन्मत्तता को नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। आप क्या धारण कर रहे हो, किस लिए धारण कर रहे हो, किस लिए अपने अंदर उतार रहे हो, ये जो सारी बातें हैं, ये राजसी, सात्विकी, तामसी में विभाजित की गई है।
ऐसे भगवान हमें कह रहे हैं। तो आपने जो धारण किया है वैसा ही आपका स्वभाव है, उसी तरह से आपके कर्म है और उसी तरह से आपके जो भी है जीवन काल है वैसा ही आपका आगे का फल है। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो भगवान ने हमें धारणा बताया है। अब भगवान हमें सुख के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुखों को भी तू भगवान से यानी मुझ से सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है, जिसमें सदैव वो भगवान को नहीं भूलता, हमेशा भगवान को अपने इर्द गिर्द देखता है, भगवान मेरे आसपास है, जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, एक सेकंड के लिए जैसे सांस लेना नहीं भूलते, वैसे भगवान को भी जो नहीं भूलते हैं, हमेशा भगवान को ही चाहते हैं और भगवान का ही भजन करते हैं, उनके दुखों का अंत होता है। और ऐसा सुख हमें लगता है पहले कि बहुत कष्टदायी है, विष है, मतलब विष तुल्य लगता है। भगवान इसमें विष तुल्य कहते हैं क्योंकि पहले ऐसा सब करना हमें बहुत बोरिंग लगता है, हमें ऐसा लगता है ये बहुत सारा कंटाड़ा आने वाला है। जो भी है ये कर्म, ये सुख, ये आनंद सात्विकी है। परमात्मा विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख, इसीलिए भगवान कहते हैं वह सात्विकी कहा गया है। पढ़ाई करना, अब हमारी एग्जाम है और हमें पढ़ाई करना जरूरी है। बोरिंग तो लगता ही है क्योंकि पढ़ाई करते समय टीवी, मोबाइल, खेलना कूदना से दूर रहना पड़ता है। पढ़ाई बुक्स के साथ बार बार रिवीजन करनी पड़ती है, नोट्स बनानी पड़ती है, पहले का पढ़ना पड़ता है, काफी देर तक हमें अध्ययन करना पड़ता है। तो शुरू में तो हमें सब बोरिंग लगता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिसने जितनी अच्छी पहले मेहनत की है उसे उतना अच्छा रिजल्ट यानी फल मिलता है। जो ज्ञान के लिए पढ़ता है वो संपूर्ण ज्ञान अर्जित करता है और वो अच्छा। इसलिए शुरू में जो चीजें हमें बुरी लगे, जो करना कष्टदायक हो, तो हम उसे छोड़ नहीं देना चाहिए, हमें उसे अच्छी तरह से करना चाहिए। हमारे जो कर्म है भले ही हमें शुरू में वो बुरे लगे, लेकिन हमें उसे करना है, अंत में वो परम सुख को ही देते हैं। अभी जो सुख, जो विषय इंद्रियों के संयोग से होते हैं, वो पहले भोग काल में अमृत के तुल्य लगते हैं। अब जैसे हम कुछ भी, हम यहाँ भोजन ले लेते, अगर हम लोग कुछ खाते हैं, अगर हम लोग कोई जंक फूड खा रहे हैं तो हमें वो शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी जीभ यानी टंग को बड़ा टेस्टी लगता है, हमें वो अच्छा लगता है तो हम उसे खाते जाते। शुरू में तो वो हमें बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो हमें एक अलग टाइप की टेस्ट का सुख देता है, आनंद देता है, लेकिन बाद में वो हमें इंडाइजेशन भी देता है, पेट को भी हमारे तकलीफ पहुंचाता है। तो बाद में उसका परिणाम विष तुल्य है, इसीलिए उसे राजस कहा गया है। जो हमें शुरू में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन बाद में वो तकलीफ देता है, तो वो राजसी है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस है। जो शुरू से ही हमें बिल्कुल गलत ही है, जो निद्रा और आलस हमें बढ़ाता है, प्रमाद बढ़ाता है, जो हमें सिर्फ मोह, आलसी बना देता है, उसका परिणाम भी वही होता है। जो हमें शुरू में भी अच्छा नहीं है और उसका परिणाम भी अच्छा नहीं है, तो वो सिर्फ सुख भोग काल में, जो हमें सिर्फ शुरू में हमें ऐसा लगता है, हमें वो करना भले ही अच्छा लगे लेकिन वो होता अच्छा नहीं, हमें शुरू में ही पता होता है, उसका परिणाम भी अच्छा ही नहीं होता है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करता है, मतलब जो हमें गलत दिशा में ले जाता है, वह तामसी है, उसे तामस सुख कहा है। अब भगवान कहते हैं, पृथ्वी में रहो या आकाश में रहो, देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से दूर हो चुका है। अब भगवान यहाँ पे हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके बारे में बताते हैं। बच्चों, ब्राह्मण जो हमने देखे हैं
जो वेद विद्या का पठन करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, हमारे घर की बड़ी बड़ी पूजा या अच्छे धार्मिक कार्य में आकर हमें अच्छे आशीर्वाद स्वरूप हमसे पूजा करवाते हैं, मंत्रोच्चार करवाते हैं, वो ब्राह्मण है। उनका बड़ा, अब ब्राह्मण का धर्म क्या है कि उसे अच्छे मंत्रोच्चार करना है, भगवान की आराधना करना है, अच्छे मार्ग पर मार्गक्रमित रहना है, अच्छा सात्विक भोजन करना है। ये ब्राह्मण का धर्म है, वो ब्राह्मण है। तो भगवान यहाँ कहते हैं जो इंद्रियों का दमन करके धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान के रास्ते पर चलना सिखाना, परमात्मा का मार्ग बतलाना, परमात्मा से मिलने के जो जो उपाय है वो बताना, अच्छे जो शास्त्र में बताए हैं उस अनुसार आचरण करना और दूसरों को करने के लिए मार्गदर्शन करना, ये सारे ब्राह्मण के गुण है। ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म है। तो ये हुआ ब्राह्मण। अब चलते हैं क्षत्रिय की तरफ। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म है। क्षत्रिय यानी योद्धा, यानी अर्जुन। हमने देखा होगा रामायण महाभारत में जो राजा है, जो युद्ध करते हैं, वो जो शास्त्र विद्या में पारंगत होते हैं, वो सारे क्षत्रिय। शस्त्र चलाना, किस पर भी चलाना, किस पर नहीं चलाना, किस पर चलाना, कब चलाना, कैसे चलाना, इन सब का ज्ञान क्षत्रिय को होना जरूरी होता है। वही क्षत्रिय कहलाता है। दान देता है, जो हमेशा शूरवीरता, तेज से, धैर्य से, चतुरता और युद्ध में न भागना, मतलब युद्ध करना उसका धर्म है, उसका कर्म है, तो उसे वो करना ही चाहिए। तो ये क्षत्रिय के धर्म है। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय, सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। जैसे कि वैश्य मतलब व्यापारी, गोपालन करना पहले होता था कि जैसे कि गैया को पाला जाता था, उनका संगोपन किया जाता था, उनके द्वारा मिलने वाला दूध या गोबर का जो विक्रय, जो दूध बेचा जाता था, उनके गोबर को भी बेचा जाता था या गोबर को कहीं और यूज किया जाता था। तो ये सारी चीजें, खेती करना, खेती द्वारा जो अनाज उत्पन्न होता है उसे बेचना, जो व्यापार करता है वो वैश्य है। तथा सब वर्णों की सेवा करना ये शूद्र का धर्म है। यहाँ पे भगवान ने बिल्कुल क्लियरली बताया है कि किसका कौन सा कर्म यानी धर्म है। जो कर्म है उसे अच्छी तरह से करना, वही उसका धर्म है। तो यहाँ भगवान ने हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों के धर्म और कर्म बताए हैं और उनके स्वभाव धर्म बताए हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को भगवान हमसे कहते हैं। परमात्मा को कैसे पाया जाता है? हमारे जीवन का लक्ष्य ही यही है, जो उससे हम ये सारे माया में फंस चुके हैं। जो हम जी रहे हैं, हमें लगता है वही सब कुछ है, लेकिन हमारा गंतव्य और हमारा ध्येय तो भगवान श्री कृष्ण के सखा बनना है, भगवान श्री कृष्ण को पाना है। सच मानिए बच्चों, जब ये महसूस करेंगे कि भगवान हमारे इर्द गिर्द है, भगवान हमारे साथ है, तब हम डायरेक्टली कनेक्शन, जब हम मोबाइल, मैसेज, इन सब चीजों की जरूरत नहीं रहती है, योग द्वारा हम आत्मा से भगवान के, परमात्मा के साथ मिलन कर सकते हैं। तो भगवान हमें उसी के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान से हमें कनेक्शन बनाए रखना जरूरी है, भगवान के लिए नहीं, हमारे लिए, हमारे और हमारे आने वाले जीवन के लिए, इस और आने वाले जीवन के सुंदरता के लिए। अब जो धर्म और कर्म निहित है, वो हमें परमेश्वर, जो भगवान है, जो ये शक्ति है, जो भी आप मानो, ये सुपर पावर जो है, जो ये संपूर्ण दुनिया आपको, मुझे चला रही है, वो एक पावर, एक सुपर पावर जिसे हम परमात्मा के नाम से जानते हैं। परमात्मा
हमसे जो दूसरी आत्मा है, जो शक्तिशाली है, जिसे हमें वंदनीय है, वो परम आत्मा जो बिल्कुल पावन है, जो पवित्र है, जो श्रेष्ठ है, जो सुख और आनंद को प्रदान करने वाली है, वो परमात्मा, वो शक्ति, उसका सब जग पे वास्तव्य है ये मानना और उसी के ध्यान में रहना, उसी में सदा पूजा रत रह। पूजा यानी ऐसे नहीं कि हमें बैठकर अगरबत्ती घुमाना है या फूल पुष्प, जो भी आपकी इच्छा है आप भले कर सकते हो, लेकिन भगवान को आपके दिल से जो आप बुलाते हो, दिल से, यानी अगर आप भगवान के सामने बैठ के पुष्प या धूप दीप जो भी अर्पण कर रहे हो, भोग धर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान वहां पे नहीं है, आपके मन में कोई और विचार है, तो वो पूजा स्वीकार नहीं होती। या किसी कारणवश कभी इन चीजों का आपके पास अभाव है, आप नहीं कर सकते हो, तो आप सच्चे दिल से जब भगवान के साथ कनेक्शन करते हो, मन से भगवान को ये चीजें अर्पण करते हो, अगर आपका स्वभाव है, आपका डेली रूटीन है, तो आप मन से भी अर्पण करते हो। सच्चे दिल से जब आप दो हाथ जोड़कर मस्तक धात नीचे कर कर, मस्तक नवाकर, शीश नवाकर भगवान से शरणागति लेते हो, और जब अपना संपूर्ण सब कुछ भगवान को अर्पण करते हो, तब भगवान हमारी वो पूजा के बारे में बता रहे हैं। तो उनकी आराधना करना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना और अपना धर्म कर्म निहित कर किया हुआ जो है उसे पूरी तरह से करना, निष्काम भाव से, कोई भी आसक्ति या फल नहीं रखते हुए करना, यानी भगवान कहते हैं अपने धर्म को निभाना है। जो निहित है उसे बहुत अच्छी तरीके से करना, मेरा ही सब कुछ श्रेष्ठ है यह मानना, न कि दूसरों को नीचा दिखाना, लेकिन अपने आप के कर्म और धर्म को श्रेष्ठ मानकर अच्छी तरीके से उसे पूर्ण करना, भगवान कहते हैं जरूरी है। अभी कभी हमें लगता है कि हमारा ये कर्म गलत है, हमें नहीं करना है, हम करने तो इसका त्याग नहीं करना है, क्योंकि हर कर्म में कुछ ना कुछ दोष है। जैसे हम अग्नि देखते हैं, वो चाहे पवित्र हो, किसी होम या यज्ञ कुंड की अग्नि हो या किसी कुछ जलाने वाली अग्नि हो, दोनों में धुआं उत्पन्न होता ही है, तो दोनों में धुआं है। इसी तरह से हर कर्म में कुछ ना कुछ दोष है, लेकिन जब वो निष्काम या कोई फल या उसमें द्वेष ना हो या उसके प्रति आसक्ति ना हो, तो वो कर्म भी भगवान कहते हैं मुझी को अर्पण है। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, जिसने अंतःकरण जीत लिया है सांख्य योग के द्वारा, नैष्कर्म्य सिद्धि को, जो नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होता है, जिसमें मतलब कर्म को पाने वाली, कर्म से के फल से मिलने वाली जो सिद्धि है, उसे पाने की अभिलाषा, फल की अपेक्षा न रखना, वो सारी सिद्धि भी भगवान कहते हैं बुद्धि, वो जीते हुए जो कर्म है, जिसने अंतःकरण जीत लिया है, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार अपने स्वभाव धर्म, स्वभाव नियत कर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, इन सब के द्वारा जाना जाता है, जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार से कुंती पुत्र मतलब अर्जुन को भगवान कहते हैं कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये कौन से कर्म है, ये किस तरह से और कैसे और किससे होते हैं। तो जो अपने धर्म अनुसार, अपने स्वभाव को जो निहित है कर्म, जो हमारे स्वभाव की वजह से हमारे कर्म हमें जो मिले हुए हैं, उसे अच्छी तरीके से पूर्ण करके ब्रह्म रूप में विलीन हो जाना, मतलब अपने आप को ब्रह्म स्वरूप में विलीन कर लेना, यानी संपूर्णतः आनंद का अनुभव करना, ये भगवान हमें यहाँ बता रहे हैं। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके, मन और वाणी को वश में करके, शरीर को भी वश में करके। बच्चों यहाँ पे हमें क्या बताया गया है? सात्विक भोजन। हमने अभी तक बहुत सारी चीजें सुनी है। सात्विक भोजन, ऐसा भोजन जिससे हमारा मन खुश हो, हमारी आत्मा खुश हो,
जिसे खाते वक्त भी और खाने के बाद भी हमें कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि शरीर को तकलीफ हुई तो मन को तकलीफ, मन को तकलीफ हुई तो आपको पता है ये कनेक्शन कर्मों तक पहुंच जाता है। तो इससे सात्विक भोजन की जरूरी है। दूसरों को दुख न पहुंचाना, किसी को कटु वचन न कहना, प्यार से रहना तथा शास्त्र में जो कहा है उस द्वारा रहना, राग द्वेष को नष्ट करना, दृढ़ वैराग्य का आश्रम लेने वाला तथा अहंकार, भल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने के पात्र होता है। भगवान हमसे बता रहे हैं कि उनका, जैसे हमने देखा कि भगवान अपने भगवान होने के सीक्रेट्स हमसे शेयर कर रहे हैं। बच्चों, ऐसे ही तो भगवान नहीं बना जा सकता ना, लेकिन भगवान ने हमें कितना इजी और सिंपल तरीका बताया है। उनके भगवान भले वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें वो बहुत प्यार करते हैं, तो वो हमें बहुत सिंपल चीजों द्वारा हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें वो बता रहे हैं, हमारा फेवर कर रहे हैं कि इन छोटी छोटी चीजें, उन्होंने काफी सारे श्रम किए हैं, लेकिन हमें बहुत ही सिंपल तरीके से वो वहां तक पहुंचने का मार्ग बता रहे हैं। सात्विक भोजन करना, अच्छी तरह रहना, जैसे शास्त्र निहित सूर्योदय से पहले उठना, सूर्यास्त का दर्शन, सूर्योदय का दर्शन करना, हमें जिसने हमें बनाया है उसके प्रति हमेशा शीश नवाकर यानी शरणागति से, यानी हमेशा आभार पूर्वक रहना, हमेशा आनंद से उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना। मतलब अगर सिंपल है, अगर मैं आज ये कार्य कर रहा हूं, क्या मेरे भगवान को ये अच्छा लगेगा, या ये जो मैं कर रहा हूं ये मुझे अच्छा लगेगा? क्योंकि हमें पता होता है क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन मोहवश हम देख नहीं पाते हैं। तो ये सोचना, तो ये सारी चीजें, हमेशा ध्यान मग्न रहना, जितनी जरूरी हो उतनी ही चीजों की जरूरत रखना और उतनी ही चीजों को पाना। एक की जरूरत है तो एक ही लेना, जरूरत ना होते हुए चीजों को ना रखना, हमेशा अच्छी तरह से और सिंपल लाइफ जीना, उच्च विचार लेकिन सिंपल लाइफ जीना, बिना किसी को तकलीफ दिए हमेशा लोगों की मदद करने के भाव से जीना। भगवान कहते हैं मुझे बड़ा प्रिय है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाता है। मतलब इस चक्र से जीवन और चले जाना, आना जाना के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसके लिए भगवान कहते हैं मैं यहीं पे बहुत बड़ा आनंद देता हूँ, परमानंद की प्राप्ति करवाता हूँ। भगवान कहते हैं फिर वह सच्चिदानंद ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक और न किसी की आकांक्षा ही रहता है। जब उसे पता चल जाता है ना बच्चों की असली आनंद क्या है, परमानंद क्या है, जिसके पीछे मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, वो सब एक माया जाल है। जब वो ये सब चीजें जान जाता है, पहचान जाता है, तब वो योग द्वारा, मतलब वो योग का सहारा लेता है। ये आप समझ लीजिए, सिंपल चीजों से हम आगे बढ़ते हैं, तब वो योग करने लगता है। जब वो योग करने लगता है तब उसे पता चलता है कि भगवान से उसका डायरेक्टली कनेक्शन होने लगता है। भगवान से कनेक्शन यानी हमने कहा है योग से हम अपने आप से मिलते हैं और हमारे अंतःकरण में जो परमात्मा स्थित है हम उनसे मिलते हैं। यानी मैंने कहा ना, हमें पता होता है सही गलत क्या है, लेकिन हम माया जाल में फंसते हैं। योग से हम इस जाल में रास्ता ढूंढ पाते हैं, सही की तरफ ही हम बढ़ते हैं, सही की तरफ ही हम चलते हैं और हम सही मार्गक्रमण पर रहते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं वो ब्रह्म के स्वरूप में जब मिल जाता है तो वो किसी का दुख नहीं करता है, किसी की तरफ आकांक्षा से नहीं देखता है। कि सबसे बड़ा दुख अगर कुछ है तो वो है आकांक्षा, किसी से रखने वाली अपेक्षा ही हर दुख का कारण है। और हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो दुख ही है। इसने मुझे ये नहीं दिया, इसने मुझे ये नहीं किया। आजकल तो मैं एक सिंपल चीज बताऊंगी
कि इस सोशल मीडिया की दुनिया में मैंने अभी अभी भी देखा है और मेरे बहुत सारे गुरु ज्ञानी जनों से भी मैंने सुना है कि सिंपल सिंपल चीजों से लोग दुखी हो जाते हैं। यहाँ पे एक सिंपल उदाहरण लेते हैं कि जैसे कि अगर सोशल मीडिया पे हमने कुछ पोस्ट किया है और वो किसी ने लाइक नहीं किया है तो हमें बड़ा बुरा लगता है, फिर हमें दुख भी हो जाता है। तो ये दुख अपेक्षा से आया है। कोई मेरा जो पोस्ट किया है, जो भी मेरा प्रोफाइल पिक्चर जो भी है उसे लाइक करे, ये अपेक्षा ही है जो हमें दूसरों को हमें तकलीफ देती है, क्योंकि वो पूरी हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो तकलीफ देती। तो मैं यही सोच रही हूं कि भगवान हमें कितने सिंपल तरीके से बता रहे हैं। भगवान हमें कह रहे हैं कि अपेक्षा ही मत कीजिए। मुझे पता है कि बहुत बड़ा मुश्किल है ये अपेक्षाओं से रहित रहना, लेकिन योग द्वारा ये हमें बिल्कुल संभव है। हम कर सकते हैं अपेक्षा यानी आकांक्षा रहित रहना। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी परंपरा भक्ति को प्राप्त हो जाता है और उस पराभक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेता है। सब में समभाव रखता है, ये मेरा, ये तुम्हारा, ये सगा, ये दूसरा, पराया, अपना, ये सारी चीजों से वो दूर होने लगता है। सब में सब, ये सभी मेरे हैं, क्योंकि इन सभी में परमात्मा का स्वरूप है, इन सभी में परमात्मा स्थित है और मैं तो परमात्मा से प्रेम करता हूं, इसका मतलब मैं सभी से प्रेम करता हूं। तो समभाव वाला भगवान की पराभक्ति को यानी भगवान को ही प्राप्त होता है, भगवान का अच्छा और प्यारा सखा बनता है। भगवान कहते हैं मैं जैसा हूं, जितना हूं उतना ही मुझे जानो, उतना ही मुझे प्राप्त करो। और ये सारी चीजें बच्चों आपको सुनने में बड़ी थोड़ी सी क्लिष्ट लगती होगी, लेकिन इसका जब आप अनुभव करोगे तब आपको पता चलेगा कि भगवान ने बहुत ही सिंपल तरीके से हमें बताया है। तो हमें प्रथम अध्याय से भगवान का ज्ञान लेना जरूरी है। तो भगवान कहते हैं कि जो मुझको ही जानता है, मैं जितना हूं ठीक वैसा ही तत्व से जानता है, उस भक्ति के तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। भगवान ने कहा है मैं सर्वव्याप्त हूं। जो ये चीज जान जाता है वो तुरंत ही परमात्मा की उंगली पकड़ने के काबिल हो जाता है। जैसे जैसे ये जानने लगता है धीरे 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 आगे बढ़ने लगता है और भगवान उसे अपना हाथ, उंगली जिसने दी है वो तो हाथ भी बढ़ाए रखा है, उसने हाथ भी बढ़ाया है, वो हाथ हमें थाम लेना है। सब कर्मों को भगवान कहते हैं मुझ में अर्पण करो तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण होकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं जो सिर्फ ये जानता है, ये मानता है कि ये कार्य भगवान का है। बच्चों, भगवान कृष्ण हमारे सामने संपूर्ण सत्य खोल के रख रहे हैं, हर वो चीज हमें बता रहे हैं। बच्चों, आपने आपके बड़ों से सुना होगा कि बिना भगवान की कृपा के हमारे मुख से उनका नाम तक नहीं आता। अगर भगवान हमें ये बता रहे हैं कि अपने कर्म करो, कितना सिंपल है ना, कर्म करो लेकिन मुझ में अर्पण कर दो। लेकिन कर्म ऐसे नहीं कि कुछ भी करो, कर्म जो निहित है, कर्म जो भगवान ने गीता में कहे हैं कैसे करना है, उसकी विधि बताई है, उस कर्म को करते हुए भी सारे कर्म हो वो, अगर वो आपका धर्म और कर्म है तो आपको करना अनिवार्य है। भले ही वो उसमें आपको दोष लगे, लेकिन आपके लिए अगर वो निर्धारित किया है तो वो आपको करना अनिवार्य है। अगर आप वो कर रहे हैं, आपका कार्य आपको जो दिया गया है वो आप कर रहे हैं, तो भगवान कहते लेकिन उसमें कंडीशन क्या है अप्लाई की हुई? आसक्ति नहीं रखना है, फल की अपेक्षा नहीं रखना है, उसके प्रति गलत है तो द्वेष नहीं रखना है। गलत का क्या मतलब है? ऐसे नहीं कि आपके कर्म आपको जो नहीं कहे हैं वो कर्म करना। अगर हम कहते हैं कि हम अगर व्यापार कर रहे हैं, व्यापार हमें बराबर प्रॉफिट मार्जिन पे करने हैं तो ही वो व्यापार है, ये हमारा कर्म है और एक व्यापारी का धर्म है। लेकिन अगर उस व्यापार में जरूरत से ज्यादा मुनाफा हम लेते हैं और हम किसी को ठग देते हैं या किसी
कि फंसा देते हैं, अगर हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अगर हम किसी को भी इस चीज द्वारा गलत चीज कर देते हैं, तो ये गलत है, ये निषिद्ध है। इसीलिए भगवान कहते हैं अगर आपका ये कर्म करना अनिवार्य है और आपको ये निहित किया हुआ है, उसके प्रति ना तो द्वेष रखना है, ना मोह रखना है, ना फल की अपेक्षा रखनी है, ना आसक्ति रखनी है, निष्काम कर्म करना है, तो वो करते हुए भी भगवान कहते हैं कि आप उनके अच्छे सखा बन सकते हैं, उनके अंदर समाहित हो सकते हैं। अब भगवान कहते हैं उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर अर्जुन से कह रहे हैं तू मेरी कृपा से समस्त संकटों का अनायासी पार कर जाएगा। और यदि ये सब अगर करेंगे तो भगवान ओपन कह रहे हैं हमसे, कोई संकट आप पर नहीं आएगा। भले भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, लेकिन हम भी तो उनके सखा है, हमारा भी तो मार्गदर्शन हो रहा है, क्योंकि हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन जो कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान को पाने का एकमेव ही साधन है जो है श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन। तो भगवान कहते हैं घमंड या अभिमानवश अगर तू नहीं सुनेगा, नहीं जानेगा, तो तू गलत है, तो तू नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो अर्जुन का स्वभाव है, जो अर्जुन का धर्म है, वो है क्षत्रिय धर्म, जिससे हमने देखा शूर, वीर, तेज, युद्ध करने वाला, शस्त्र साधना में पारंगत, शस्त्र विद्याओं का ज्ञान होने वाला, दान आदि करने वाला और धर्म से युद्ध लड़ने वाला, यानी ऐसा एकमेव योद्ध धर्म है जो कि क्षत्रिय धर्म है। तो अहंकार का आश्रय लेकर तू कहेगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये गलत है, ये मिथ्या है, ये झूठ है, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है और तेरा स्वभाव है। क्योंकि अर्जुन को सिखाया गया है युद्ध करना, और अर्जुन का स्वभाव यानी धर्म है। अर्जुन यही तो सोच रहा है कि मैं अगर किसी का गलत कर दूं, यहाँ पे भगवान हमें अर्जुन के उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं कि अगर मैं अपने परिवारजनों पर शस्त्रास्त्र चला दूं तो ये पाप होगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये पाप नहीं है। अगर कोई और आदमी परिवार पे गलत तरीके से शस्त्रास्त्र चलाता है जिसका कि वो कर्म नहीं है, वो पाप है। लेकिन ये युद्ध भूमि में है, वो योद्धा है, और वो जो सामने वाले हैं वो भी योद्धा है, और ये युद्ध चल रहा है दोनों के बीच। तो प्रतिस्पर्धी पर क्षत्रिय धर्म अनुसार युद्ध करने के लिए शस्त्र उठाना कोई पाप नहीं है, बल्कि ये कर्म है, ये कर्तव्य है। भगवान यही अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर तू इस अज्ञानवश कहेगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तू योद्धा है, ये तुझसे होगा और ये तेरा स्वभाव है। भले ही तो अभी मुख से ना कहे, लेकिन अपने तरफ बढ़ते हुए शस्त्रों को अगर तू नहीं, उनका जवाब नहीं देगा, तो शायद तू अपने गुरु का भी अपमान करेगा। यही तो भगवान उसे समझा रहे हैं कि शस्त्र विद्या का अगर ज्ञान है और उस ज्ञान को आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके बच्चों गुरु पे भी उंगली उठेगी। क्योंकि जब आप अच्छा बिहेव नहीं करते हो, गलत बिहेव करते हो, ये आप अपनी तरफ से करते हो, लेकिन क्या जाता है, आपको अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त हुई है, आपको अच्छे संस्कार नहीं मिले हैं। ये अगर आपको नहीं करना है, अपने गुरुजन, माता पिता या अपने दादा दादी या बड़ों को अगर हमेशा सम्मानित रखना है, तो आपको अच्छे संस्कारों द्वारा अपने अच्छे कर्म करने हैं। वैसे ही भगवान अर्जुन से कहते हैं युद्ध करना तेरा धर्म और तेरा कर्म है, मतलब तूने जो शस्त्र विद्या सीखी है उस अनुसार तेरी ये बुद्धि है, और ये तेरा धर्म है, ये कर्म है, तुझे करना अनिवार्य है और तू जरूर करेगा। इसलिए मोहवश ये मत कह कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत,
तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। भगवान ने पहले ही कहा है, कर्म कीजिए, भले ही वो कर्म करे, भले ही वो उसमें वो दोष युक्त हो किसी और में, लेकिन अगर वो आसक्ति रहित है, फल की अपेक्षा न करने वाला है, निस्वार्थ है, सिर्फ कर्तव्य की दृष्टि से देखा जाने वाला कर्म है, तो भगवान कहते हैं ऐसा कर्म करने वाला भी परमपिता परमेश्वर को प्राप्त होता है। यही तो भगवान अर्जुन को भी समझा रहे हैं। तब भगवान कहते हैं कि मैंने अति से अति गोपनीय ज्ञान तुझे समझा दिया। देखिए बच्चों, इस बात को आप नोट कीजिए कि अति गोपनीय किसे कहा गया है। गोपनीय मतलब सीक्रेट। हमने पहले ही सुना है, सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं प्रभु हमसे, अपने भगवान होने के सीक्रेट, अपनी तरफ अपने दोस्त कैसे बना जाए उस सीक्रेट्स। मैंने अभी भी आपको बताया, जैसे हमारे बड़े हमें बताते हैं, हमने सुना है भगवान का नाम भी मुख से आना, उसके लिए भी भगवान की कृपा चाहिए, उस टाइम वो बुद्धि चाहिए। अच्छे कार्य करने के लिए हम हमेशा सोचते हैं ये कार्य हमसे अच्छे से हो गया, पता नहीं कैसे, वो करने वाला है और हम सिर्फ और सिर्फ इच्छा करने वाले हैं। हमारे स्वभाव अनुसार हमारी इच्छा है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मैंने ये गोपनीय ज्ञान तुझसे कहा है। ये 18 अध्याय मतलब संपूर्ण सीक्रेट शेयर किए हैं भगवान ने अपने। सीक्रेट ही तो है जीवन का इतना बड़ा रहस्य, सफल जीवन जीने का तरीका। और परमपिता परमेश्वर केशव हमारे जो जगत गुरु है भगवान श्री कृष्ण के सखा बनने का सीक्रेट, इससे बड़ा और सीक्रेट हो ही क्या सकता है। तो भगवान यही तो अर्जुन द्वारा और अर्जुन से और हमसे शेयर कर रहे हैं। संपूर्ण गोपनीयों से भगवान ने ये रहस्य अर्जुन से कहे हैं। भगवान कहते हैं तुम मुझ में मन वाला हो। भगवान ने अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा माना है, क्योंकि जो अर्जुन कर्म कर रहा है वो आसक्ति से रहित है, जो निष्काम है, जो फल न पाने की अभिलाषा वाला है। अर्जुन ने अभी तक जो किया है वो सब दूसरों की भलाई और अपने धर्म के अनुसार किया है, इसीलिए वो भगवान कृष्ण का प्रिय है। भगवान किसी को भी फेवर नहीं करते। उन्होंने जो क्राइटेरियाज हमारी भाषा में हम कहते जो दिए हैं, उसमें अगर आप फिट बैठ रहे हो, उस अनुसार अगर आप चल रहे हो, इसका मतलब है जो मार्गदर्शन उन्होंने कहा है उस द्वारा आप मार्गक्रमित हो रहे हो, तो परमेश्वर के आप सखा यानी उनकी निरंतर कृपा आप पा रहे हो। तो भगवान कहते हैं तू मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधारी परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान कहते हैं जैसे कि हमसे भी भगवान ने कहा है जो हो रहा है वो सब उसकी मर्जी से हो रहा है, जो हम कर रहे हैं वो हम माध्यम बनकर कर रहे हैं। भगवान अर्जुन से भी यही कर रहे हैं, तू कर्म कर, जो तेरा धर्म है वो तू कर, जो तेरा कर्तव्य है वो तू कर, और तू सिर्फ मुझ में अर्पण हो जा। क्योंकि परमपिता परमेश्वर स्वयं ये चीज कह रहे हैं, तो इसमें तो हम कुछ भी गलत दोष निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान इतने बड़े सीक्रेट्स हमसे शेयर कर रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली है, भगवान की कृपा लेने वाले कृपाशाली है। तो भगवान हमसे अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो रहस्य तुझे बताया है ये सब तू अपने आप में उतार ले, ये कर्म कर, मुझी को मेरे ही द्वारा ये सब किया हुआ है, ये सब मुझी को अर्पण कर, मेरे ही ध्यान में रहे और मेरा ही प्यारा बना रहे, और जो भी है वो सब मुझी को अर्पण है, ये ऐसा मान कर चल, हर जगह मैं हूँ ये समझ कर चल, और तू बस मेरे साथ रह, और जो तुझे कहा है उसी को तू कर, यही तेरा कर्तव्य है, और तभी तू मेरा और मुझ में ही समाहित होने वाला श्रेष्ठ है। यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश अब भगवान हमें गीता के बारे में बताते हैं
श्रीमद् भगवद गीता कैसे और किसे अभी तक जो भगवान ने कहा है वो अर्जुन को कहा है, अर्जुन को अपने कर्तव्य के प्रति सतर्क किया है। उसके मन में जो भी साशंकता थी, जो अंधकार उनके जो बुद्धि पर जो पटल था, वो सब भगवान दूर कर रहे थे। अब भगवान यह ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। हम अभी तक सोच रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता हम पढ़ रहे हैं, कैसे है, क्या है। अब भगवान हमें बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का महत्व क्या है। भगवान कह रहे हैं, यह रहस्य उपदेश किसी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति से विरहित लोगों को, जो भगवान में दोष दृष्टि रखता है, न कि उनको। ये गीता पढ़ना और गीता का ज्ञान किसे नहीं देना है। जैसे हमें पता है अपात्र को दान नहीं देना है। जैसे हमने देखा है जो इस दान पाने के लायक नहीं है उसे वो दान नहीं देना है, फिर वो विद्या का दान हो। अगर मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ, अगर आप ये गीता का ज्ञान किसी ऐसी व्यक्ति को बता रहे हैं जिसका जो हमेशा दोष निकालता है, जिसे विश्वास ही नहीं है, मैं नास्तिकों की बात नहीं कर रही हूँ, जो कि गलत ढंग से भगवान पर जिसे विश्वास नहीं है, जो कि अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता है, जो समझता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, जो इस सुपर पावर को, इस परम शक्ति को नहीं जानता, ऐसे लोगों से आप ये गीता का ज्ञान कभी शेयर मत करना। जो भगवान में ही दोष ढूंढ रहे हैं, जो भगवान का अस्तित्व ही नहीं मान रहे हैं, इनसे ये गीता ना कहना। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो भगवान कहते हैं मेरा सच्चा सखा होगा। जिसे अभिलाषा है, जिसे इच्छा है, ऐसे लोगों से ये ज्ञान कहिए। क्योंकि भगवान भी बड़े स्पेसिफिक है अपने दोस्त बनाने में, बहुत ही सिलेक्टिव है। किसी को भी अपना दोस्त नहीं बना लेंगे। हम तो बन चुके हैं, हमें कोई टेंशन ही नहीं है बच्चों। तो भगवान अभी हमसे कह रहे हैं कि ये चेन भगवान की कैसे बनानी है, कि भगवान को किसको दोस्त बनाना है वो भगवान बता रहे हैं। जो भगवान को पसंद ही नहीं करता उसे भगवान का दोस्त बनने का अधिकार भी तो नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं उनसे कही है जो मुझसे प्यार करता है, जिसे ये जानने की आशा है, जिसे ये पता नहीं है लेकिन पता करने की इच्छा है। जब आप बता रहे हो वो चाहता है कि वो सुने, वो भगवान के उस सुंदर रूप का दर्शन करे, उनके सखा बनने की उसके मन में इच्छा है। ऐसे से कहिए तो आप भी उनके और दृढ़ सखा बन जाएंगे। भगवान कहते हैं उससे बढ़कर उनका प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर उनका कोई दूसरा भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मत है। हमने तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुना ही है, हमने जाना है। बल्कि मैं तो कह रही हूँ हमने बहुत अध्ययन करना और उनके मार्गक्रमण पर चलना। जो मार्गक्रमण हमने शुरू भी कर दिया है तो हम तो भगवान के प्रिय हो ही चुके हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर गीता शास्त्र का श्रवण करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाला श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। सही बात है ना बच्चों? गीता इतनी सुंदर मार्गदर्शिका है, उस अनुसार अगर हम अपने जीवन में मार्गक्रमित रहेंगे तो हमें जीवन में कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है और अलग से सब कुछ तो हो ही जाएगा। सात्विक बन जाएंगे हम, हर चीज को समझ पाएंगे हम, अच्छे बुरे की पहचान आ जाएगी और हमेशा अच्छों की तरफ ही हम मार्गक्रमित रहेंगे। इतना सुंदर और आदर्श जीवन जिएंगे, इस जन्म मरण के फेरे से भी हम मुक्त हो जाएंगे, भगवान परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण के सखा बनेंगे। उसके बाद जीवन में पाना कुछ शेष भी तो नहीं रहेगा। यही तो भगवान कह रहे हैं। गीता शास्त्र वो ज्ञान है जो एकाग्र चित्त से श्रवण किया। और हे धनंजय, जब भगवान ने पूछा अर्जुन से अज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ, तो अर्जुन ने कहा अर्जुनवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत
स्थितोऽस्मि गतसन्देहा करिष्ये वचनं तव। अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति भी प्राप्त कर ली। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जब भगवान ज्ञान देने वाले हो और अर्जुन जैसा लेने वाला हो, तो किस बात की तकलीफ है, किस बात की समस्या है। इतना अपने दोस्त के लिए हम यही बात और एक सीख सकते हैं। हर भगवान का आचरण हमें हमारे लिए मार्गदर्शक है। दोस्त के लिए भगवान ने उस कुरुक्षेत्र जैसे युद्ध मैदान में खुद भगवान उनके सारथी यानी ड्राइवर बने और उनका जो मोह था वो नष्ट करके उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति सजग किया और अर्जुन को इस 18 अध्याय का गोपनीय सीक्रेट ज्ञान दिया। ये ज्ञान अर्जुन का मोह नाश हुआ और अर्जुन के मन में जो अज्ञान था वो भी नष्ट हुआ। और भगवान परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर जब श्री कृष्ण जैसा सखा हो, जैसा गुरु हो, तो किस चीज का अज्ञान है। अर्जुन ने कहा, हाँ, मेरा ज्ञान नष्ट हुआ और मेरी स्मृति लौट आई है। स्मृति यानी जो वो भूल गए थे कि वो योद्धा है, तो भगवान ने उन्हें बहुत ही प्यार से उन्हें जिस शब्दों में समझे, बिना किसी तकरार, बिना थके, बिना रुके, बिना इरिटेट हुए। हम तो छोटे छोटे चीजों में इरिटेट हो जाते हैं ना बच्चों। अगर कोई एक से दूसरी बार पूछ लेता है तो हम तो मतलब झल्ला कर जवाब देने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने दोस्त के पेशेंस देखिए, कितने प्यार और समझदारी से अर्जुन को समझा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि भगवान श्री कृष्ण अगर एक उंगली चुटकी बजाते या उंगली घुमाते तो क्या अर्जुन का मोह नाश नहीं कर सकते? कर सकते थे। लेकिन भगवान हमसे भी तो बहुत प्रेम करते हैं। भगवान अर्जुन द्वारा हमें भी अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। वो फेसबुक वाले दोस्त नहीं बना रहे हैं भगवान। भगवान सच्चे और अच्छे दोस्त बना रहे हैं, क्योंकि भगवान खुद भी तो कितने अच्छे और सच्चे मित्र हैं। हमने भगवान की बहुत ही अच्छे और सच्चे दोस्त होने की कथाएं सुनी है। हमें ज्ञान है कि भगवान परमपिता परमेश्वर हर रूप में भगवान बिल्कुल फिट है, हर रूप में भगवान बिल्कुल अच्छे हैं। तो जब हमारे परमपिता है, हमारे माता है, हमारे गुरु है, तो वो दोस्त भी तो बड़े अच्छे हैं। हमारे परमपिता परमेश्वर ऐसा सखा जब हमारे साथ है, हम कहते हैं ना, जो अंधकार अज्ञान दूर करे, ऐसा सूर्य जैसा तेजस्वी, उनके ऐसे करोड़ों लाखों सूरज से ज्यादा तेजस्वी ज्ञान वाले भगवान श्री कृष्ण जैसा सखा हमारे जीवन में है, तो हमें तकलीफ किस चीज की है? अर्जुन का भी यही हुआ है। उनकी स्मृति लौट आई है, मतलब उन्हें ज्ञान हो गया है कि उन्हें क्या करना है। अब भगवान ने कहा, भगवान से अर्जुन ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बच्चों, अब आपको याद होगा तो श्रीमद् भगवद गीता 4 लोगों की चल रही थी, 4 लोगों में चल रही थी। 4 वो जो महानुभव थे वहां पे थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे, ये तो हमें पता है, लेकिन अगर आपको याद है प्रथम अध्याय में हमने देखा था कि ये सब कुछ राज्य में बैठे हुए संजय राजा धृतराष्ट्र को, यानी कौरवों के पिताजी राजा धृतराष्ट्र कौरवों के राजा को समझा रहे थे, बता रहे थे, क्योंकि व्यास जी द्वारा उन्हें दिव्य दृष्टि दी गई थी। तो ये जो सब कुछ चल रहा था, कृष्ण और अर्जुन के संवाद का संपूर्ण जो लाइव प्रसारण है, वो सब संजय को भी था। वो लाइव प्रसारण जो हम कहते हैं ना कि जो वेब कैमरा, जो पहले ही हमने प्रथम अध्याय में देखा कि तभी इंट्रोड्यूस हो गया था, क्योंकि भगवत गीता तो विज्ञान पर आधारित है। तो वहां पे वो जो क्रिकेट लाइव जो चलता है, टेलीकास्ट हम कहते हैं, तो वो सब कुछ संजय को राज्य में दिख रहा था और संजय द्वारा राजा धृतराष्ट्र को भी पता हो रहा था। तो ये जो सब चल रहा है, ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ साथ संजय और धृतराष्ट्र को भी पता था।
तो इन चारों में ये श्रीमद् भगवद गीता चली जा रही है। ये गोपनीय ज्ञान संजय को भी पता चला है और संजय द्वारा राजा धृतराष्ट्र को भी पता हो गया है। तो अब संजय कहते हैं, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से उन्हें दोनों ने दिव्य दृष्टि पाई थी, इसीलिए वो ये लाइव टेलीकास्ट यानी जो भी हो रहा था वहां पे जो प्रत्यक्षदर्शी वो थे, जिनमें जो जैसे ही हो रहा था उन्हें वहां पे वो दिख रहा था, उनके पास ये प्रसारित हो रहा था। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैंने संपूर्ण सुना और देखा। तो हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। संजय अपने आप को कितने भाग्यशाली समझ रहे हैं, क्योंकि हम गीता जी द्वारा श्री कृष्ण के ज्ञान को सुन रहे हैं, लेकिन संजय ने तो प्रत्यक्ष सुना है, संजय ने लाइव देखा है, लाइव सुना है। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से संजय ने सुना है, तो संजय कितने हर्षित होंगे। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता को जान जाते हैं तो हम कितने हर्षित होते हैं। तो सोचिए, संजय श्रीमद् भगवद गीता भगवान के प्रत्यक्ष मुंह से सुन रहे हैं, उनके मुखारविंद से सुन रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं, तो उन्हें कितनी खुशी है। तो वही वो बयां कर रहे हैं कि मैं बहुत ही हर्षित हूं। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। संजय के पास शब्द नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ये कहने और सुनने के नहीं तो महसूस करने वाले परमपिता है। उन्हें सिर्फ हम महसूस करके ही आनंद ले सकते हैं, क्योंकि इतनी प्रतिभा किसी में नहीं है कि भगवान के को हम शब्दों में कह सके। तो बच्चों, महसूस करने वाले हैं हमारे परमपिता, हमारे प्यारे सखा। तो इसीलिए संजय कह रहे हैं, राजन मैं हर्षित हो रहा हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, कृपाशाली हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का रूप बार बार स्मरण करके आनंदित हो रहा हूँ। संजय उस परमानंद को अनुभव कर रहे हैं। तो संजय कहते हैं, संजय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानिति मतिर्ममम्। संजय जान गए हैं कि क्या होने वाला है। क्यों नहीं जानेंगे, हम भी तो जान गए हैं कि क्या होने वाला है। जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, भगवान है, वहां पे ही विजय है और उनका साथ उनके परम प्रिय भक्त, क्योंकि जो भक्त होता है उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। संजय भांप गए हैं और संजय धृतराष्ट्र जी से कह रहे हैं, हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। तो यही मत उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया है, युद्ध से पूर्व भाकित कर दिया है, भविष्य बता दिया है कि ये युद्ध पांडव ही जीतने वाले हैं। इसलिए नहीं कि पांडव सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का साथ पा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उनका साथ देते हैं। ये जरूर एक बात है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ की वजह से ही विजय है। तो इसके पीछे का कारण है कि भगवान, मैंने कहा कि भगवान किसी को भी फेवर नहीं करते हैं, हमने देखा। तो भगवान श्री कृष्ण साथ उन्हीं का देते हैं जो नीति, नियम, शास्त्र और निस्वार्थ होते हैं, भगवान उन्हीं के साथ होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा की वजह से पांडव युद्ध जीत रहे हैं, ना कि सिर्फ श्री कृष्ण का होना मतलब श्री कृष्ण ने कुछ फेवरिज्म दिया है, ऐसा नहीं है बच्चों। भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के साथ होते हैं कि जो नीति से पूर्ण होते हैं और पांडव
उसी से थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का साथ मिला और इसीलिए उनकी विजय पक्की हुई। आपको इसका एक प्रसंग सुनाती हूँ। जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास मदद मांगने गए, मैंने कहा ना कि भगवान फेवरिज्म नहीं रखते हैं, भगवान सबको मौका देते हैं, लेकिन हम अपने स्वभाव अनुसार चीजें सिलेक्ट करते हैं। तो दुर्योधन तो आपको पता ही है कैसे थे। दुर्योधन जब श्री कृष्ण के पास गए तो भगवान तो मदद करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं, फिर वो कोई भी हो। भगवान की शरणागति जो ले लेता है, भगवान उसके ऊपर अपनी कृपा बरसा कर ही रहते हैं। तो दुर्योधन जब भगवान श्री कृष्ण के पास गए, भगवान ने उन्हें 2 चॉइसेस दी। अगर आपको मेरी सेना चाहिए या मैं चाहिए। दुर्योधन का स्वभाव तो कैलकुलेटिव था, उसे दूरदर्शी ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा, एक श्री कृष्ण को लेकर मैं क्या करूंगा, मैं इनकी इतनी बड़ी सेना ले लेता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने के लिए श्री कृष्ण से उन्होंने उनकी सेना की मांग की। भगवान तो दयालु है, जो दुर्योधन ने मांगा उसे दे दिया और भगवान श्री कृष्ण अपने आप पांडवों की तरफ हो गए। तो यहां से आपको पता चलेगा कि भगवान कितने न्यायी है और आपको भी पता चलेगा कि भगवान आपसे भी प्रेम कर सकते हैं अगर आप सच्चे और अच्छे हैं, अगर आप शास्त्र से चलने वाले हैं, नियम से रहने वाले हैं, धर्म और कर्म के पक्के हैं, तो भगवान आपके भी साथ होने वाले हैं। तो दुर्योधन के लिए भी भगवान ने कहा था, लेकिन दुर्योधन ने सेना चुनी और पांडवों ने भगवान कृष्ण। तो आपके सामने रिजल्ट है कि विजय किसकी हुई। इसीलिए बच्चों, हमेशा अच्छा बर्ताव रखिए। श्रीमद् भगवद गीता हमें यही ज्ञान देती है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषदत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टशोदशो अध्यायः 18वां अध्याय समाप्त। बच्चों, भगवान नारायण की असीम कृपा से श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की श्रीमद् भगवद गीता का विवेचन करने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और जिसे इतने सुख, आनंद, खुशी से आपने अपनाया, सुना और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन शुरू कर दिया, इससे बड़ा आनंद और भाग्य मेरे लिए कोई और नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे मार्गदर्शन किया उस तरह से हम जीवन क्रम करेंगे, ऐसा वचन हम भगवान को जरूर दे सकते हैं। क्योंकि जब हम सोचते हैं और जब हम चाहते हैं, भगवान वो चीज हमें जरूर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय पूरे हो गए, हम हमारे गंतव्य तक पहुंच गए। जीवन का सुंदर वो रहस्य हमने जान लिया जिससे हम आदर्श और सुंदर जीवन जी सकते हैं। बच्चों, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली और कृपाशाली समझती हूँ कि आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता के विवेचन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मुझे जिस तरह से समझ में आया, जिस तरह से भगवान ने मुझसे ये चीज करवाई, मैंने माध्यम बनकर की। करने वाला वो ही है। अगर इस दौरान मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मैं आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर इस कहने में, सुनने में अगर कुछ भी कमियां या कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मेरा उद्देश्य और मेरे गीता परिवार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप तक श्रीमद् भगवद गीता का, भगवान श्री कृष्ण के सखा बनने का रहस्य पहुंचाने का ही उद्देश्य था। तो यही करने का प्रयास हमने किया है और ये प्रयास तब सफल होगा जब हर बच्चा भगवान श्री कृष्ण का सखा होगा और हर बच्चा श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करेगा। जो अध्ययन करेगा वो अपने आप सखा बन जाएगा। यह बात हमेशा ध्यान में रखिए। बच्चों, मैं आपके माता पिता से भी ये नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता का इतना सुंदर, श्रेष्ठ, रहस्यमय, सुंदर ज्ञान आपको जरूर देने के लिए या आपको जरूर पढ़ने के लिए वो उद्युक्त करे और आपको प्रोत्साहित करे, तभी हमारा यह प्रयास सफल हुआ, ऐसा मैं मानूंगी। आज मैं प्रीति चिंडक आपसे विदा लेती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के इस सुंदर और सुंदर विवेचन में मैं आपके साथ थी। आपने जो मुझे अवसर दिया, मैं बहुत बहुत आनंदित
और आपकी कृपाशाली हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे ये मौका दिया, ये अवसर दिया, मैं उनकी भी बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद करती हूँ और गीता परिवार का और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से ये आनंद मुझे मिला, इसलिए मैं हमेशा भगवान की कृपाशाली रहूंगी और आनंदित होकर हमेशा इस कार्य को आगे बढ़ाऊंगी और मैं जानती हूँ कि आप भी जरूर इसमें मेरा साथ देंगे। तो बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन जारी रखिए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते रहिए, अपने जीवन में उतारते चलिए। आप याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण आपके आसपास होंगे। श्री कृष्णम शरणम मम। जय श्री कृष्णा।